ओम शांति। 4 जून 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी शेरी मत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप की शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम अभी शेरी मत पर साइलेंस की शक्ति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन ही रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते हो। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्यांत को जानना ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। सभी मनुष्य कहते भी हैं, शांति देवा, शांति देवा। हे शांति देने वाला, मालूम किसी को भी नहीं है कि कौन शांति दे सकते हैं। वह शांति धाम कौन ले जाएंगे, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई सुदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक सुदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती है। सिवाय बाप के और कोई सुदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि की आदि मध्यांत का ज्ञान है। गीत भी सुनाना। जब नई दुनिया स्थापन हो रही है, गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हुए ना। बाप बैठ सारी दुनिया, बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्मा का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन बनते हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य ये नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते तो भाई बहन हो जाते, क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो ना, हे पतित पावन आओ। हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में ये चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्कर तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे, वे आकर के सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंतर आदि नहीं जानते तो ब्राह्मणों को बुलाते, वह रोज आकर पूजा करते। तुम भी मंगा सकते हो। बाप कहते गंगा पर भी जाते। ये तो है बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन तो बने होंगे। बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा करते, हम दोनों भाई बहन होकर रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस के अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो।
श्रीमत पर, उनकी है साइंस, ये यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता, कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा सोचो, बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ, ऊंच से ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सबका सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ ले जाएंगे। अपने टाइम पर ही हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं स्वतः प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवद गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाती। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बाप ही आकर के संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब तक संपूर्ण पतित दुनिया बनती तब ही बाप आकर के संपूर्ण पावन दुनिया बनाते। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सभी भाई बहन बने हैं। कलप कलप बाप भी आया था, शिव जयंती मनाते, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते, आपके डायरेक्शन पर चलते। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सबका सदगति दाता है, ये फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा में खेल है। बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर हो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता ही नहीं। किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई है ही नहीं। बाप कहते हैं मामे को याद करो तो पाप नाश होंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हैं कि हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है। बाप भी पंडा है, सभी आत्मा को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, ये है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, ये है रूहानी यात्रा। सचयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग में होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम कितने मंदिर बनाते। मैं हूँ ही तो एक, मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को अडॉप्ट किया था, अब भी अडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियाँ हो गए। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं राजवेश अक्ष में यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुग नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है ना। ये लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिख दो स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरों को बुला सकते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते, हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है बहुत सहज,
परंतु गोटों में कोई निकलते। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते, कोई मुश्किल निकलते, कोई तो सिर्फ मेम्मा करते। बहुत अच्छा है, हम आएंगे। कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते। 7 रोज की बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते। 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पढ़ना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देहाभिमान की है, वह निकालनी है। देहाभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, किसी को सेकंड में भी तेल लग सकता। देरी से आने वाले आगे आ सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले लेंगे। कई तो पुराने से तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलते, तैयार माल मिलता। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता। खुद नहीं समझा सकते तो बहन को बुलाएं, रोज आकर के कथा करके जाओ। 7 रोज 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते। विराट रूप भी है, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया। अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजित बन ऊंच पद पाना है तो ये चिंतन खत्म करना है। ये क्यों होता है, ये ऐसे करते हैं। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजित बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई के साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। याद से पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। ये भी पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में ये फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ये क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम ही। छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझानी है और समझनी भी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाचित भव। मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले मायाचित भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल का स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी,
रूहानी नशे के, रचना और रचना के विस्तार के पॉइंट, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखी तो आपकी पसंदी उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। स्लोगन: आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा भाव के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा भाव के समान हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है। घर गृहस्थ में रहते, प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। ये रूहानी नयन, ये रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप में देखेगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। कर्म करते हुए भी बाप की याद में रहें। आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है ना, ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे फालतू बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। और बाबा कहते और कोई चिंतन नहीं करे चले, बस यही पुरुषार्थ रहे कि तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बनना है। ओम शांति।